प्रयास करते थे और बाबा मुझसे बोलते भी थे। ऐसे बाबा भोजन कर रहे थे तो बाबा कहते, देखो ना बच्ची, मैं अभ्यास करता हूं कि अभी भोजन करूंगा कि पूरा भोजन जब करूं तो मैं बाबा को पूरा याद करूं। शिव बाबा मुझे सारे भोजन में याद रहे। तो बाबा मुस्कुरा के कहते, बच्ची, पहली गिट्टी खाता हूं तो शिव बाबा याद रहता है, दूसरी खाता हूं तो शिव बाबा याद रहता है, तीसरी खाता हूं तो शिव बाबा भूल जाता है। तो बाबा बताते थे कि देखो बच्चे, जिस तन में बाबा आया है वो भूल जाता है, तो ये बच्चे जो दुनिया में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, इन बच्चों का क्या हाल होता होगा। तो बच्चे मन को कितना एकाग्रचित करने की आवश्यकता है कि बाबा चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद रहे। ये बाबा अभ्यास करते थे और बच्चों को कराते थे। मुझे याद है कि एक बार हमारी आदरणीय मनोहर दादी जी ने बताया था कि कहते कि हम 14 वर्ष के बाद जब सेवाओं में चले गए तो अक्सर बाबा को मिलने के लिए आते थे। तो मैं 6 मास के बाद बाबा से मिलने माउंट आबू गई। तो मेरे दिल में इतना उद्गार था कि जिस जिस को मैंने ज्ञान सुनाया है, जो जो मैंने सेवा की है, वो सारी बाबा को मैं अच्छी तरह से जाकर के सुनाऊंगी। तो कहते मैंने ऐसे किया, मैं मधुबन में गई और मैंने बाबा को समाचार सुनाने के लिए बोला कि बाबा मैंने आपको समाचार सुनाना, टाइम दीजिए। तो बाबा ने टाइम दिया और दादी कहती मैं बाबा को समाचार सुनाया, क्योंकि उस जमाने में सेवा भी बहुत मुश्किल थी, बहुत संपर्क संबंध बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो दादी ने खुशी खुशी से बाबा को समाचार सुनाया। तो दादी कहती है कि मैं इतना डिटेल में समाचार सुनाया कि 1 घंटा मैंने समाचार सुनाया। बाबा इतने प्यार से समाचार सुनते रहे और ऐसे ऐसे करते रहे, बहुत ध्यान से सुना। तो बताती है दादी कि 1 घंटा बाबा ने बहुत प्यार से समाचार सुना, ध्यान से सुना। और जब मैंने समाचार पूरा किया तो बाबा कहते, बुढ़ी बच्ची, तूने समाचार सुनाने में 1 घंटा लगा दिया, तू ये समाचार मुझे 5 मिनट में भी सुना सकती थी। तो कहती मैंने बाबा को बहुत बातें सुनाती थी। दादियाँ बाबा के प्यार में इतना लीन रहती थी कि जैसे मैंने आपको ये अलौकिक संबंध की बात बताई, मुझे याद है कि हमारी आदरणीय कूंज दादी जो पटना में काफ़ी समय रहे और यज्ञ में पुरानी दादी, सिंधी दादी थी। तो पटना में एक बार गवर्नमेंट के ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आए आश्रम में। तो उन्होंने पूछा कि दादी आपका नाम क्या है। तो दादी ने कहा मेरा नाम कूंज है। फिर दादी से पूछा अच्छा आपके पिता का नाम क्या है। तो दादी कहती प्रजापिता ब्रह्मा। तो साथ वाली बहन ने कहा नहीं दादी, ये आपके लौकिक पिता का नाम पूछ रही है। दादी कहती लौकिक पिता मेरा है ही नहीं, मेरा तो सब कुछ ही बाबा है। तो मैं तो यही लिखाऊंगी कि मेरे पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इतना हमारी दादियाँ, हमारे पूर्वज, उन्होंने कितना बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में समाया है।
हमारी आदरणीय निर्मल शांता दादी बॉम्बे में कार से बाबा को लेकर, दादी कार चलाना जानती थी, दादी कार चला रही है और साइड में बाबा बैठे हैं और दादी कहीं जा रही है बॉम्बे में, तो ट्रैफिक बहुत होता है, तो दादी जा रही थी और पुलिस वाले ने कार को रोका, तो दादी ने कार को रोका ही नहीं, दादी ने कार को आगे चला लिया। तो आगे जाकर बाबा पूछती हैं, अरे निर्मल शांता तूने क्या किया? पुलिस वाले ने कार रोकी और तेरे को डर नहीं लगा कि तूने कार को नहीं रोका? तो दादी क्या जवाब देती है? दादी कहती है, डर किस बात का जब खुदा दोस्त मेरे साथ है। तो ऐसे हमने देखा कि हमारी जो पूर्वज दादियाँ हैं, कैसे उन्होंने बाबा के को अपने दिल में समाया। मुझे याद है कि हमारी ध्यानी दादी अम्बाला कैंप सेंटर के इंचार्ज थी और बुजुर्ग थी। दादी से अक्सर हमारा मिलना होता था और जब दादी की आयु बड़ी हो गई तो दादी माउंट आबू में रहना शुरू किया। तो शांति स्तंभ के सामने दादी का कमरा था। तो दादी बहुत बाबा की बहुत मीठी मीठी बातें सुनाया करती थी और भाई बहन बहुत खुश होकर के, ये हमारी दादियों की लोरियाँ थी, तो बहुत खुश होकर जाते थे। तो मैं आपको उसमें से एक बात सुनाती हूँ कि अक्सर हम जब पार्टी लेकर आते थे तो ध्यानी दादी के कमरे में पार्टी को जरूर मिलाकर जाते थे। तो दादी अपने रूम में इतना स्टील का डब्बा, उसमें टोली रखती थी और हम दादी के पास पार्टी लेकर जाते थे। दादी एक केक को दृष्टि देती थी, दृष्टि देकर के फिर दादी को हम कहते थे, दादी कुछ सुनाओ। तो दादी जो 7 दिन के बातें सुनाती थी वो मैं आपको सुनाती हूँ शॉर्ट में, कि दादी सप्ताह का रहस्य बताती थी। दादी क्या बताती थी? दादी कहती थी, देखो 7 दिन शिव बाबा को याद करना है। पहली बार एतवार से, मतलब पूरा सप्ताह का दादी नाम लेती थी दिनों का। सबसे पहले इतवार आता है जिसको रविवार कहते हैं और इतवार भी कहते हैं, पंजाबी में एतवार भी कह देती है। तो दादी कहती थी, देखो पहले आता है एतवार, शिव बाबा पर आपको एतवार करना है, एतवार करना है, निश्चय करना है। और जब शिव बाबा पर आपको एतवार हो जाएगा तो दूसरा दिन आएगा सोमवार, सोमरस बाबा पिलाएगा, सोमरस, सोमवार सोमरस हम पिएंगे। तो जब हम सोमरस पिएंगे उसके बाद मंगलवार आएगा, हमारा बाबा से मिलन होगा, हमारा बाबा से मंगल मिलन होगा। और जब हमारा बाबा से मंगल मिलन होगा उसके बाद बुधवार आएगा, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ, पवित्र और शुद्ध बन जाएगी। जब हमारी बुद्धि शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र बन जाएगी तो उसके बाद बृहस्पति बार आता है। बृहस्पति की दशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठेगी जिसमें सुख, शांति, आनंद सब कुछ ऐसा मानते हैं मिलता है। और जब बृहस्पति की दशा हमारे पर बैठ गई तो फिर आता है शुक्रवार। हमारी आत्मा बाबा का शुक्रिया अदा करेगी। बताइए, आप सब शुक्रिया बाबा का करते हैं?
शुक्रिया अदा करेंगे। और जब हम बाबा का शुक्रिया करेंगे तो शरीर की दशा भाग जाएगी। तो देखो, ये हमारी दादियों की लोरियां थी जो हम उन दादियों के पालना में पले और बड़े हुए। फिर आप देखिए कि हमारी मम्मा, बाबा हमेशा मम्मा की महिमा करते थे कि मम्मा बहुत गंभीर थी और बहुत गुणवान थी, बहुत पर्सनैलिटी थी। और मम्मा बाबा के ज्ञान को बहुत डीपली समझती थी। मुझे याद है कि मेरी लौकिक माता जी पहली बार जब मम्मा से मिली तो मम्मा को जब माता ने देखा तो क्या मम्मा की पर्सनैलिटी, क्या मम्मा की दृष्टि और क्या मम्मा का प्यार, और इतना मतलब उनको मम्मा की खींच हुई। और वाकई और बाबा के ज्ञान को इतना स्पष्ट किया। मम्मा ने एक ही शब्द कहा कि देखो, प्रवचन में कि देखो, कहते हैं बिन हुक्मे झूले नहीं पता। तो भगवान क्या इतना फ्री बैठा है जो एक एक पत्ते को कहेगा हिल तो हिलेगा, जबकि पत्ते को हवा भी हिला सकती है। तो भगवान क्या कार्य करता है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि भगवान रचयिता है तो कौन सी चीज़ रचता है। तो ये तो बहुत डिटेल में अगर बताऊं तो है, लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ कि मम्मा ने बताया कि भगवान जब इस सृष्टि पर आती है तो जब आत्माएं पतित बन जाती हैं, उन आत्माओं को पतित से पावन ज्ञान और योग के द्वारा बनाती है। तो इस प्रकार से हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, उन्होंने बाबा के ज्ञान को अपने दिल में, अपने रोम रोम में बसाया और स्वरूप बनी। और फिर सब जब देश देशांतर में गई, भारतवर्ष के कोने कोने में गई, तो वो बाबा के ज्ञान को फैलाया। और आज इतना ये अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा का वृक्ष बना। फिर साकार बाबा ने बच्चों की पालना की और अव्यक्त बाप दादा ने भी बच्चों की पालना की। वो बच्चे भी बहुत भाग्यशाली हैं, अभी भी हमारी अव्यक्त बाप दादा पालना कर रहे हैं। आप सब भाग्यशाली हैं कि कल बाबा आएंगे। आप सब बाबा से दृष्टि भी लेंगे, बाबा के महावाक्य भी सुनेंगे और बाबा के जो महावाक्य हैं उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एक एक बात समझाएंगे। प्यारे बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे आपके पास इतनी शक्ति है, आपका शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकता है। आपका श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प रॉकेट के समान, वो रॉकेट तो फिर भी एक निश्चित स्थान पर जाएगा, लेकिन आपका ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना रूपी रॉकेट कितनी आत्माओं का कल्याण करे। लेकिन विधि ठीक जाए, संकल्पों में एकाग्रता चाहिए, शांति चाहिए, शुभ भावना चाहिए, तो विधि से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। मुझे आदरणीय जानकी दादी जी याद आती है कि उनकी संकल्पों में बहुत सिद्धि थी। हमारी दादी, मुझे याद है कि मेडिटेशन हॉल माउंट आबू, वहाँ पर दादी मुरली सुनाया करती थी बहुत प्यार से। और दादी हमेशा कहा करती थी
कि आज इस हॉल में मैं मुरली सुना रही हूँ, मेरी दिल है कि मैं सैकड़ों में मुरली सुनाऊं। तो मेडिटेशन हॉल के बाद यूनिवर्सल पीस हॉल बना, जिसमें सैकड़ों को दादी मुरली सुनाती थी। और फिर जब यूनिवर्सल पीस हॉल में हमारी दादी मुरली सुनाती थी, तो दादी हमेशा कहती थी कि मेरी दिल है मैं हजारों में मुरली सुनाऊं। तो संकल्प सिद्ध हुआ, डायमंड हॉल बना। इसमें 20,000 मेंबर बैठ करके बाबा के महावाक्य मुरली सुनती। फिर दादी जब यहाँ मुरली सुनाती थी तो दादी कहती थी मेरी दिल है मैं लाखों में मुरली सुनाऊं। तो आप सब जानते हैं कि कैसे संकल्प की सिद्धि हुई। ये पीस ऑफ माइंड, ये यूट्यूब, ये सब जितने भी चैनल निकले, ये हमारी बाबा की दादियों के संकल्प सिद्ध हुए कि आज लाखों करोड़ों में ये महावाक्य बाबा के जा रहे हैं। तो इसलिए बाप दादा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि बच्चे, आप मेरे बच्चे दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट बने। बच्चे सदा संतुष्टता का गुण अपने में धारण करो। जो संतुष्ट होगा वो शांत होगा, दिल आराम से होगा, खुशी होगी और स्वयं से, सेवा से और बाबा से सर्व संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेगा। और बाप दादा की हम बच्चों के प्रति क्या आशा कि मेरे बच्चे बाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। और बाबा हमेशा कहते थे बच्चे, आप बाबा के शोकेस के शोपीस। तो शोपीस कैसा होना चाहिए? शोपीस बहुत सुंदर, परफेक्ट, ताकि उस शोपीस को देख करके आगे आत्माएं प्रेरणा लें। तो बाबा हमें हमेशा शोपीस बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए हमेशा बच्चों को ये शिक्षा देती हैं कि बच्चे हमेशा 4 बातें अपने ध्यान में रखो। बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सबसे पहली बात, हमें इतना बाबा के लगन में मगन होना है, इतना ज्ञान स्वरूप बनना है। कई बार हम कहते हैं जी हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम 20 साल से चल रहे हैं। बाबा कहते हैं देखिए, चेक कीजिए कि हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है। क्या होना चाहिए? हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन ज्ञान हमारे में चलना चाहिए, समाना चाहिए। तो बाबा के जो शोपीस बच्चे हैं उनको बाबा शिक्षा देते हैं कि बच्चे इतना अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाओ, बाबा की लगन में मगन हो जाओ कि तुम्हारी सूरत में प्यारे बाप दादा की मूरत नजर आए। जो भी आपको देखे वो आप दिखाई नहीं दे, बाबा दिखाई। आपकी सूरत से बाप दादा की मूरत नजर आनी चाहिए। दूसरी बात, आपके नैनों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। आप जब दृष्टि दें
आप दिखाई नहीं, आपके नैनों में बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए। तीसरी बात प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को कही है कि बच्चे, आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। मालूम पड़े कि ये कितने बड़े बाप के बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। देखने वाले को लगे कितना खुश कैसे है, इसको मिला क्या है। ये भगवान के द्वारा लिए हुए वरदानों से, सोमान से, सर्व खजानों से ये आत्मा भरपूर है। आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। चौथी बात, आपके चलन में निश्चय का नशा होना चाहिए कि मिला कौन। झलक और फलक, लौकिक में भी किसी का दूर का रिश्तेदार मिनिस्टर होता है, एमएलए होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, तो वो बड़े फलक से कहता है, आपको मालूम है कि वो जो फलाना शहर में डिप्टी कमिश्नर है वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे दूर की रिश्तेदारी। लेकिन हमारा बाबा, उससे हमारे सर्व संबंध है, हमें सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। तो कोई भी हमारे को मिले, हमारे को देखे, तो उसको ये साक्षात्कार होना चाहिए कि इनको मिला कौन है, ये किसकी संतान है, ये क्या कर रही है। जो हम सेवा करते हैं, बाबा कहते ऐसी अपनी साक्षात्कार मूर्त बनाओ कि आत्मा जैसे बाबा के साथ खिंची चली जाती है, ऐसे आप सब देव स्वरूप बनो। हाँ, अपने जो पूर्वज हैं और पूज्य आत्माएं हैं उनको फॉलो करो, उनकी अच्छी तरह से वो क्या करके गए हैं, उनकी अच्छी तरह से अपने जीवन में बातों को उतारो, तो सदा ही हम बाबा के नज़दीक हैं। बाबा हमारे से दूर नहीं है, तो हम सदा खुश रहेंगे, बाबा को याद करेंगे और अपने पूर्वजों का और जो हमारे पूज्य हैं उनके आशीर्वादों से सदा भरपूर रहेंगे और हल्के रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। बाबा ऐसी हम बच्चों से चाहना रखती है। हमें ये प्रयास करना है अपने पूर्वजों को और अपने पूज्य आत्माओं को फॉलो करना है और आत्माओं को भी आगे बाबा का संदेश दे करके उनकी सब आत्माओं को सुख, शांति, आनंद से भरपूर करना है। ओम शांति।